about next topic, that is 2.2, a habitat for snails. So in the first lecture we already studied about the terms adapted, habitat, local environment. So we will go in detail about the habitat and the habitat for snail कि snail जो है वो कहाँ पे रहता है, एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम देखेंगे कि उसके जहाँ पे रह रहा है उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वहां पर रहने के लिए. A habitat for snails. So take out page number 22 and 23. Words we are going to learn is the variable, trend, repeat और snail. Variable क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं. जैसा आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, जिससे आप एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंट करेंगे 2.2 एक्टिविटी में कि वेरिएबल्स को देखेंगे कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका कलर क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, कितनी लाइट चाहिए, कितना मॉइस्चर चाहिए, ये सारी चीजें हम वेरिएबल कहलाती हैं. क्या जो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती हैं, जो फैक्टर्स उन्हें चाहिए होते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है ट्रेंड के जो आपने ग्राफ बनाया था वो उसकी पीक क्या है. हम आपने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में भी ग्राफ बनाना सीखे हैं, बार चार्ट आपने सीखा है कि उसका ग्राफ जो है वो कितना को ऊपर चला गया और कितना जो लाइट कितनी जरूरी है. अगर हम ये फैक्टर चेक करें तो लाइट कितनी जरूरी है, कलर जो है वो कौन सा इस ऑर्गेनिज्म को पसंद है, दैट वी कॉल्ड इट अ ट्रेंड. फिर आप उस एक्सपेरिमेंट को कितनी दफा रिपीट कर रहे हैं, 2 times 3 times, called it repeat. And then we will learn about the snail कि snail क्या है, कहाँ पे रह रहा है, उसका हैबिटेट क्या है, उसके एनिमीज कौन से हैं और किस तरह वो अपने आप को एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करेगा. Let's start a topic 2.2, a habitat for snails. So students, write in a chat box, what do you see in a picture. ये पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है और उसका कौन कौन से पार्ट्स नजर आ रहे हैं. Write in a chat box what you are seeing in a picture. कौन कौन से उसके पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं. Yes, you can see the shell. So it has the shell, eye stalk, इसके माउथ है और एंड द फुट, इसमें आपको फुट नजर आ रहा है. So these are the parts of the snail. अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो स्नेल के पास एक स्पाइरल शेल है, फिर उसके पास आईज हैं और ब्रीदिंग पोर्स हैं, एनस हैं और मस्कुलर जो आपको नजर आ रहे थे यहाँ पे, दैट इज द फुट. लाइक वी हैव फीट, इन द सेम वे स्नेल के पास भी फुट है वॉक करने के लिए. फिर आईज जो हैं दैट इज, यहाँ पे आपको स्टॉक पर इसके आईज नजर आ रही हैं. ओके, एंड स्नेल हैज अ माउथ और फिर माउथ में इसके पास टंग है जिसके ऊपर रिजेस बने होते हैं लाइक अ ब्लेड के वो, क्योंकि स्नेल जो है वो क्या खाता है, लीव्स खाता है. तो फिर उसकी टंग इस तरह की बनी हुई है कि वो लीव्स को कट कर सके. सो इन दैट पिक्चर यू कैन सी द पार्ट्स ऑफ स्नेल shell,
you can see the eyes, फिर tentacles हैं, okay, to protect themselves, फिर mouth है, the radula inside, फिर breathing pore है, anus है, के breathe करने के लिए उसके पास breathing pore है, like we have the lungs in our body जिसके थ्रू हम breathe कर सकते हैं. फिर anus है जहां से एक्सक्रीट कर सकते हैं मटेरियल. फिर उसके पास एक मस्कुलर फुट है जिसके थ्रू स्नेल जो है वो मूव कर सकता है. So what we have in the structure of snail, they have the eye stalks, mouth and the foot. They have no teeth. They have rough tongues which they use to eat leaves. They have moist skin that must not dry out. So ये सारा जो है ये snail का स्ट्रक्चर है. अब हमने स्ट्रक्चर उसका देख लिया कि किस तरह का है. उसके पास देखने के लिए आई स्टॉक्स हैं, फिर माउथ भी है, फुट है, उसके पास कोई भी टीथ नहीं है बल्कि एक टंग है जिसपे रेडुला बना हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड में हम उसकी टंग का स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि टंग का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का बना हुआ है. फिर अब उसकी स्किन जो है वो बहुत मॉइस्ट है और इसकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए. तो इससे हम देखेंगे इस कैरेक्टर से कि स्नेल जो है वो कहाँ पे रहता है और कैसे एरियाज में रहता है. लाइक स्ट्रक्चर से हम उसके हैबिटेट को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में भी देखा है जो बर्ड्स के करेक्टर्स हैं. लाइक पेंगुइन उसके पास थिक फर है, ईगल्स के पास करेक्टर्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं. फिर स्विफ्ट को हमने देखा था किस तरह वो तेजी से फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसके पास करेक्टर्स हैं तो उन्हीं एनवायरनमेंट में वो सरवाइव करते हैं. लेट्स सी द टंग ऑफ द स्नेल. अब यहाँ पे आपके पास नंबरिंग लिखी हुई है. क्या नंबर 1 you can see is the tongue and नंबर 2 में उसके छोटे छोटे से टूथलेट्स बने हुए इस जुबान पे. क्या फिर उसके पास ट्रिजर पोर है और फिर आपको यहाँ पे अगर इसको जूम करें तो आपके पास यहाँ पे फूड नजर आ रहा है और फिर ऐसी उसकी टंग है कि वो लीव को कट कर सकते हैं. So all the points that are written here आपको स्क्रीन पे ये पॉइंट नजर आ रहे हैं कि किस्सा जब स्नेल लीव खाता है तो किस्सा लीव जो है वो कट हो रहे हैं पीसेस में. क्या इवन दो स्नेल के पास टीथ नहीं है लेकिन उसकी टंग इस तरह की मॉडिफाइड फॉर्म की बनी हुई है कि वो लीव को कट कर सके. Now student look at the habitat of snail. इसका habitat जो है वो किस तरह का है. कहाँ पे स्नेल आपको मिल सकते हैं. अंडर स्टोन्स, रॉक्स में क्योंकि ये लीव्स खाते हैं तो फिर ये यहाँ पे ही आपको मिलेंगे जहाँ पे लीव्स होंगे. फिर कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो अडेप्टेड हैं कि वो स्नेल को खाएं और इन बर्ड्स के पास गुड आई साइट है ताकि वो जल्दी से स्नेल को खा सके और उनकी बीक्स भी बहुत स्ट्रोंग होती हैं कि वो इसके शेल को रिमूव करते हैं और फिर स्नेल को खाते हैं. सो दैट इज द हैबिटेट के इसके करेक्टर्स आपने देख लिया. उसका हैबिटेट के कौन से एरियाज में रहते हैं जो बहुत मॉइस्ट हो. यू कैन सी इन अ पिक्चर के ये एरिया बहुत मॉइस्ट है. या अगर बारिश होगी
तो तब आपको स्नेल ऐसी जगह पे नजर आएंगे जहाँ पे बहुत मॉइस्ट सॉइल हो, जहाँ पे लीव्स होंगे, जहाँ पे रॉक्स होंगे. यू कैन सी द स्नेल देयर. देन फूड क्या है स्नेल का? दे ईट द लीव्स, स्टेम्स, रूट एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट. जहाँ पे फ्रूट होंगे, कोई स्टेम कोई रूट होगी, तो वो खाएं. स्नेल्स जो हैं वो चीजें खाते हैं. Now you have a question here. How do snails protect themselves from being eaten? अब उसके प्रोटेक्शन के लिए you can see here in a structure. इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या बना हुआ है? That is the shell. जब भी कोई एनिमी, उसके जो बर्ड्स हैं, अटैक करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप को उस शेल के अंदर कवर कर लेगा. Next, you have one more question here. If snails disappear from their habitat, what would happen to the birds that like eating snails? अगर snail वहां पे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? If the bird could not find an alternative food, they would starve to death. क्या जो वहां पे बर्ड्स होंगे वो मर जाएंगे जब उनको स्नेल नहीं मिलेगा. सो दैट इज ऑल्सो द मेक्स द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में हमने देखा था लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स. सो बर्ड्स आर ईटिंग द snail and the snail are eating leaves. That makes the environment. Now students, you have the homework to do activity 2.2. If you don't have a snail, अगर आपको स्नेल मिलता है किसी मॉइस्ट जगह पे, इट्स गुड. इफ यू डोंट हैव द स्नेल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी विद अर्थवॉर्म. क्या जिससा अब बारिश का मौसम है तो यू कैन फाइंड द स्नेल, यू कैन फाइंड द अर्थवॉर्म्स. आपको नजर आ सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे मॉइस्ट होंगे. तो आपने क्या करना है कि उसको स्टडी करना है, कि उसके वेरिएबल्स देखने हैं. फिर आपने किस्सा फेयर टेस्ट लगाना है. उसको ऐसे एनवायरनमेंट दें, उसके ट्रे रखें, फिर उसका कलर, फिर लाइट उसको दें और उसकी जो प्लेस है उसको मॉइस्ट करें. फिर अगर अब उसको ड्राई प्लेस में देख रखते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या स्नेल को वो ड्राई प्लेस अच्छी लगती है कि नहीं लगती. या अगर आप अर्थवॉर्म का करें तो अर्थवॉर्म को भी कौन सी प्लेस अच्छी लगेगी, मॉइस्ट. और इस एक्टिविटी से आप उसका हैबिटेट चेक कर सकते हैं कि क्या उसको लाइट पसंद है, क्या उसको कलर पसंद है, लीव्स पसंद है, कौन सी चीज जो है वो स्नेल को या अर्थवॉर्म को पसंद है. आई पुट द ऑप्शन हेयर that you can do this activity with the earthworm. फिर आपने प्रिडिक्शन बनानी है कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज जो है वो स्नेल को चाहिए होगी. ठीक है. और फिर आप चेक करेंगे कि जो आपने प्रिडिक्शन, इसका आपने लेक्चर में सुना है कि उसको मॉइस्ट प्लेस पसंद है, तो आप उसकी प्रिडिक्शन बनाओगे कि स्नेल लाइक मॉइस्ट प्लेसेस. फिर आप उसको चेक करेंगे कि क्या वाकई स्नेल को ये वाली प्लेस पसंद है. इज योर प्रिडिक्शन करेक्ट और इनकरेक्ट. देन यू विल रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड यू विल present your result in bar graph. आप बार ग्राफ में अपना जो है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं. अगर कोई और एनिमल आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको भी इसी तरह स्टडी कर सकते हैं. लाइक यू हैव द पेट्स एट होम. अगर आपने पेट रखे हैं तो आप उन पर भी ये स्टडी कर सकते हैं.
फिर आपने उसके एनिमीज लिखने हैं कि कौन कौन से उसके एनिमीज हैं. So you have to do this activity on your copies. Then you have a homework that you have to write these question answers. You have the 2 questions in this topic. How do snails protect themselves when the environment is too dry? अगर उसके environment को आपने too dry कर लिया तो फिर क्या impact होगा? When the environment is too dry, snail retreat into their shell. क्या अपने shell में अपने आप को protect करने के लिए snail जो है वो shell के अंदर चला जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज अ बर्ड दैट ईट्स snail suited to the place in which it lives? Answer: a bird which eats snail will have a good eyesight and a beak which enables it to pick up a snail and eat the snail. अब उसके क्या क्या उसके पास बर्ड के पास होना चाहिए कि वो उस प्लेस में रह सके. उसके पास गुड आई साइट होनी चाहिए, बीक होनी चाहिए कि वो स्नेल को पकड़े और उसको खा सके. Okay? So now take out your diaries and write down your diary. You have to do activity 2.2 and learn and write question answers of topic 2.2. Thank you class for listening.